हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे दोस्तों थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वह आपके लॉगिन इशू हो, बारकोड प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी फ़ीस को लेकर इशू हो, या फिर अगर आपका फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो अगर ओपन नहीं हो रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आपके जितने भी मेजर डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स इस वीडियो में जो है कवर किए जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो आपको आता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को ये बता देता हूँ कि आप सभी के जब यहाँ पर एसओएल की साइट पर आते हैं, कंटिन्यू टू वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करते हैं और अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं। तो स्टूडेंट डैशबोर्ड के लिए जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके पास यहाँ पे एसओएल का रोल नंबर, बारकोड और यहाँ पे कंट्रोल नंबर के थ्रू आप लॉगिन करते थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है दोस्तों कि एसओएल ने आप सभी को जो है एसएमएस किया है। उस एसएमएस में आपका एसओएल का रोल नंबर और बारकोड दोनों दिया गया है, जिसके ज़रिए यहाँ पे आप लॉगिन करके अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास एसएमएस नहीं आया है तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। आपको अभी कुछ दिनों तक वेट करना है। वेट कर देने के बाद आपके पास जो है एसएमएस आएगा, उसमें आपका एसओएल का रोल नंबर और बारकोड दिया रहेगा। तो यहाँ पे आप उसके बारकोड के थ्रू लॉगिन करके अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा डाउट है कि मैसेज नहीं आया तो क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको मैसेज नहीं आता है तो यहाँ पे आप तो एसओएल को मेल कर सकते हैं या फिर एसओएल कैंपस में जो है विजिट कर सकते हैं। ये हो गई उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनको अगर कोई एसएमएस नहीं आया है। पहली बात दोस्तों, यहाँ पे आप सभी जब अपना एसओएल का रोल नंबर डालेंगे और कंट्रोल नंबर डालेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। तो कंट्रोल नंबर की अब यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सभी का एसओएल का रोल नंबर, बारकोड आ चुका है, तो इसको जो अपने पास संभाल कर रखना है। ये आपके कहीं ना कहीं पूरे 4 साल 3 साल में जो है काम आने वाला है। इसके बाद दोस्तों जब यहाँ पे आप लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन कर लेने के बाद आपके डैशबोर्ड में जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सभी को अपने डैशबोर्ड में जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फॉर सेमेस्टर फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके डैशबोर्ड में लिंक शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप वेट करिए, आपके भी डैशबोर्ड में जो ये लिंक शोना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कल या परसों से ही 26 तारीख से आप सभी के जो एडमिशन है ये भी स्टार्ट हुए हैं। तो काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस जो हैं एसओएल में रहती हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको परेशान नहीं होना है कि अगर आपका एसओएल की तरफ से एसएमएस नहीं आया बारकोड का, या फिर ये जो लिंक है एग्ज़ामिनेशन का ही नहीं आया तो आप परेशान हो रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है सही हो जाएंगी। यहाँ पर केवल आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का वेट करिए, ये सारी चीज़ें जो हैं सही हो जाएंगी। अब यहाँ पे दोस्तों जब आपके डैशबोर्ड में लिंक शो होगा, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपका एसओएल का रोल नंबर, बारकोड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके एसएमएस में दिया रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जब लोग अपना एसओएल का रोल नंबर, बारकोड फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, तो कई स्टूडेंट का जो है यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा होगा। और हो सकता है दोस्तों कि आप कई बार ट्राई कर रहे हैं, लॉगिन ना हो रहा हो, यहाँ पर आप परेशान हो जा रहे हो। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये एसओएल की है, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है। यहाँ पे आप जो है पहली बात अपनी जो डिटेल्स हैं वो सही ढंग से यहाँ पे फिल करिए। आपका एसओएल का जो रोल नंबर है उसको सही ढंग से फिल करिए, जो बारकोड दिया उसको सही ढंग से फिल करिए। एसओएल का जो रोल नंबर आएगा दोस्तों, उसका जो फॉर्मेट होने वाला है वो इस तरह से होगा, जैसे आपने 2023 में एडमिशन लिया तो यहाँ पे 23 फिर डैश फिर 1 फिर डैश 0 5 और फिर यहाँ पे आपका जो है फिर आपका डैश फिर 000, जो भी आपके जो नंबर हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो जो यहाँ पे पूरा एसओएल का रोल नंबर का फॉर्मेट होता है, बीच में डैश होता है, वो यहाँ पे ज़रूर लगाना। कहीं ऐसा मत कर देना कि आप केवल नंबर लिखते जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका लॉगिन नहीं होगा। और जो बारकोड है, बारकोड आपके मैसेज में आया ये, तो यहाँ पर आप फिल करके सबमिट कर सकते हैं। तो ये बात होगी दोस्तों आपके लिंक के और एसएमएस के बारे में। अब यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं, एडमिशन की लास्ट डेट क्या है। तो एडमिशन की जो लास्ट डेट है दोस्तों, ये अभी अप्रोक्स मान के चलिए कि 1 मंथ आराम से रहेगी। यहाँ पे जो 26 अक्टूबर, आई थिंक 26 या 27 अक्टूबर आप सभी के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, तो नवंबर के दोस्तों 20-22 तारीख तक जो है आराम से आप सभी के एडमिशन चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक बार एडमिशन की लास्ट डेट आने
पे इसको एक्सटेंड नहीं किया जाता, हर साल जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है, ज़्यादा 10-15 दिनों तक जो है एक्सटेंड किया जाता है और फिर उस टाइम पे भी आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते। लेकिन आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि लास्ट डेट का वेट ना करें। अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, चाहे आपका एसओएल का रोल नंबर, बारकोड आपके डैशबोर्ड में लिंक आ रहा है, तो एडमिशन फॉर्म को फिल कर दें, लेकिन अभी नहीं, 2 से 3 दिन बाद, क्योंकि अभी आपको काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस जो हैं एसओएल में देखने को मिलेंगी। तो ये बात होगी दोस्तों आपके एडमिशन की लास्ट डेट के बारे में। जो फ़ीस है, फ़ीस के बारे में बता देता हूँ। 8,800 समथिंग कुछ आपको जो है फ़ीस पे करनी होगी, या फिर 8,200 ऐसी कुछ अमाउंट है, ये आपको पे करनी होगी। मैक्सिमम जो है 8,000, 8,500 जो अमाउंट ये आपको पे करना होगा। ये आपके 3rd सेमेस्टर की फ़ीस है। लेकिन यहाँ पे अगर 8,000 से ज़्यादा, 8,500 ज़्यादा अगर आपको फ़ीस आ रही है, जैसे 9,200 या फिर 9,600 ऐसा कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर वो इसलिए अमाउंट बढ़कर आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर आपके सेकंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में अगर ER थी या कोई किसी भी सब्जेक्ट में बैक थी, तो उसका भी जो फ़ीस होती है वो आपको पे करनी होती है फ्री में। यहाँ पे आपको जो है एसओएल की तरफ से कुछ नहीं मिलता है, आपको हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे अमाउंट पे करना पड़ता है। तो अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में जो है अगर ER थी, तो उसका जो फ़ीस रहेगा वो 400 रुपये रहेगा। तो ये यहाँ पे आप अमाउंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं किसी एक सेमेस्टर में और उस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, ER आया है, तो उसमें आपको जो है 100 रुपये प्लस ऐड और कर देना है। तो ये यहाँ पे टोटल 500 रुपये हो जाएंगे। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने पहले से बना के दी है कि किस तरह से आपको अपने ER सब्जेक्ट की जो फ़ीस कैलकुलेशन करनी है, उसके बारे में आपको बता दिया है। तो उस वीडियो का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों, तो ये जो बेसिक से आपके डाउट्स हैं, ये मोस्टली यहाँ पे डाउट्स आपके कवर कर दिए गए हैं, जिसमें आपके फ़ी रिसिप्ट, और हाँ दोस्तों फ़ीस के बारे में बता दिया। फ़ी रिसिप्ट के बारे में बता देता हूँ। जो फ़ी रिसिप्ट है ये आप सभी को, अगर अभी आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा आप सभी के साथ, आप सभी लोग अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे। फॉर्म फिल कर देने के बाद आप सभी का जो है जो पोर्टल के नीचे लॉग आउट हो जाता होगा आपके डैशबोर्ड से, और आप अपना अमाउंट जो है पे कर देने के बाद डायरेक्ट जो है लॉग आउट हो जाते होंगे। तो वहाँ पे फ़ी रिसिप्ट आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। तो फ़ी रिसिप्ट किस तरह से डाउनलोड करना है ये भी बता देता हूँ। फ़ी रिसिप्ट जो रहेगी दोस्तों आपके डैशबोर्ड से ही डाउनलोड होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे एसओएल जो है आपके डैशबोर्ड में काफ़ी चेंजेस करेगा। जब यहाँ पे आप लॉगिन करते हैं अपने डैशबोर्ड में, तो ऊपर यहाँ पे आपके कॉर्नर में आपकी शक्ल दी रहती है, फेस आपका दिया रहता है, और ठीक उसके साइड में यहाँ पे अकाउंट लिखा रहता है, और उसी अकाउंट में आपको जो है कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फ़ी रिसिप्ट रहता है, ID कार्ड रहता है, आपके कोर्सेज़ की डिटेल होती है, आपके एडमिशन की डिटेल होती है, सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी एसओएल ने जो 3rd सेमेस्टर के साथ जो स्टूडेंट है उनके साथ नहीं किया है, ये जो चीज़ें हैं ये अपडेट नहीं किए हैं। जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके साथ ये सारी चीज़ें जो हैं अपडेट कर दी हैं। कि नहीं होता तो 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर कोई डाउट रहता है अपने एडमिशन की रिगार्डिंग या कोई अनदर डाउट, तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर सोशल मीडिया पे फॉलो करके अपने पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये थी उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो ये पूछ रहे थे कि 3rd सेमेस्टर में क्या आपके 4th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट वो चूज़ नहीं करवाए जाएंगे, या आपको 4th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं वो अलग से चूज़ करने पड़ेंगे, उनका अलग से फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो इसका भी दोस्तों जो है कुछ खास आइडिया नहीं है। ये यहाँ पे मैं केवल आपको बता सकता हूँ कि आपको अपने 4th सेमेस्टर के लिए अलग से जो है सब्जेक्ट चूज़ करने को दिए जाएंगे, अलग से उसका जो है एडमिशन होगा। अब इसकी जो फ़ीस रहेगी, क्या इसके लिए दोबारा से आपको अपने एडमिशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी या आपको जो है फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी, ये बाकी एसओएल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे फ़ीस लेता है या नहीं लेता है। लेकिन 4th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं इस बार अभी 3rd सेमेस्टर के साथ जो है सिलेक्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो जब इसके एडमिशन स्टार्ट होंगे 4th सेमेस्टर के अलग से, तो उस टाइम पे आपको बताया जाएगा। तो बस बाकी यही सारी चीज़ें थी जो कि आप सभी को बतानी थी इस वीडियो में दोस्तों, केवल इतना।